नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। विधानसभा के कद्दावर नेता ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कटनी के जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के कद्दावर नेता गणेश राव कैमोर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गणेश राव के इस्तीफे देने के बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। गणेश राव कैमोर ने पार्टी से इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर आम जनता का काम नहीं करवा पा रहे थे। साथ ही कहा कि बीजेपी की विचारधारा और नीति की वजह से पार्टी में शामिल हुआ था। गौरतलब है कि गणेश राव कैमोर 2 बार नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार साल 2004 से 2009 तक निर्दलीय रहे, जबकि दूसरी बार 2009 से 2014 तक बीजेपी से नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। गणेश राव की छवि श्रमिक नेता के रूप में रही है। पाठक जी जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। उनकी अपनी विधा है काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे, संगठन का भी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है। ऐसा मैंने महसूस किया। आप देख रहे हैं जनता। इंदौर के व्यापारी से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड बरामद। जबलपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को अभिरक्षा में लेकर जब उसके सामान की तलाशी ली तो उसके बैग में करीब 3.5 किलो सोने के जेवर मिले। युवक का नाम सौरभ जैन है। वह इंदौर का रहने वाला है और अपने आप को सराफा व्यापारी बता रहा है। व्यापारी के पास से पुलिस को किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं मिले हैं। गढ़ा पुलिस ने निर्वाचन विभाग की टीम सहित इनकम टैक्स को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी। इतना क्यों लगा? इतना मत लगा। इतना क्यों लगा? तो क्या ना खोलना पड़ेगा, मैंने बोला। इतना ही लगा ना, बस हो गया। बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। इधर आ जाओ, आ गया। हाँ। के साथ भी। सर इसमें चपड़ा लगाना चाहिए, चपड़ा नहीं लगेगा। जो है सर जी किया ये वाला, ये उसकी वजन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। पूरी रात लाएंगे हमको, सुबह 6 बजे भी पहले सर बंटू का बोला है चैनल के। क्योंकि आपको मालूम है कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन होने हैं। लगातार पुलिस इसके सख्ती और मुस्तैदी से कार्य कर रही है। आज विश्वस्त मुखबिर की सूचना पर गढ़ा पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि काफ़ी मात्रा में गोल्ड के आइटम शहर में आने वाले हैं। उस सूचना पर गढ़ा पुलिस स्टाफ और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने लगभग 3.5 किलो सोने के जेवरात जब्त किए हैं। जो सोने के जेवरातों का कोई भी कागज़ वगैरह प्रस्तुत नहीं किया है। आरोपी सौरभ जैन है, जिसके कब्जे से ये जब्त किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आ चुकी है और उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है। कहाँ का रहने वाला है ये, क्या बताया प्रारंभिक पूछताछ में? कहाँ आया था, कहाँ जा रहा था? ये तो प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया, सौरभ जैन ने, ये रहने वाला अन्नपूर्णा नगर इंदौर का है और इसके द्वारा बता रहा कि मैं जेवर लेकर के यहाँ पर व्यापारियों को डिलीवरी देने आया था, किंतु कोई भी दस्तावेज इसके पास जेवरात के नहीं है। ये किसी कारीगर का काम करता है, व्यापारी का काम करता है, संबंध में कोई पूछताछ हुई है क्या? अभी इससे विस्तृत पूछताछ होना बाकी है, आगे की पूछताछ जारी है। कोई वाहन नहीं, ये बस से आया था और ऑटो में बैठकर जा रहा था। 3.5 किलो सोने की कीमत लगभग 2.25 करोड़ के आसपास। आगामी चुनाव है, ऐसा तो नहीं कहीं राजनेताओं
जनता को लुभाने के लिए सोना मार्केट में आया है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विस्तृत पूछताछ इस संबंध में जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एमपी की 144 सीटों के लिए नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन क्या फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट में, यह जानना काफी जरूरी है। और यही फर्क है जो कांग्रेस को बीजेपी से अलग दिखाता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट की, जिसमें युवाओं को मौका दिया गया है। कांग्रेस की यह लिस्ट इस बात का गवाह देती है कि पार्टी ने महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताया। बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट में 65 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसके अलावा बात आ रही थी कि महिलाओं को कांग्रेस की लिस्ट में कितनी टिकट मिलेगी, तो पार्टी ने अपनी लिस्ट में यह भी तय कर दिया है कि उन्होंने 19 महिलाओं पर भरोसा जताया। और इस पहली लिस्ट पर कमलनाथ ने कही कई बातें। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराएगी। उन विचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। आप देख रहे हैं जनता। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनिंदा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आसिम खान ने आज भोपाल में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराएगी। प्रदेश अध्यक्ष हाजी नरूल्लाह ने कहा कि आज अनेक दावेदारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर टिकट की मांग की। प्रेस वार्ता को किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी दीक्षित ने भी संबोधित किया। आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा भोपाल प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किन उद्देश्यों के लिए की गई है? मेरा नाम कुंवर आसिम खान है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस विषय पर आज हम लोगों की जो बैठक है वो चुनाव संबंधित बैठक हुई थी और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों की यहाँ पर समीक्षा बैठक थी। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, उसका जाति समीकरण क्या है और कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। तो सब लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए हैं। उन आवेदनों पे माननीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रदेश के अध्यक्ष, मैं खुद और हमारे साथी सब उस पर विचार कर फाइनल लिस्ट हम लोग उसको 1-2 दिन में उसको रिलीज करेंगे। ये विषय था आज की मीटिंग का, ये उद्देश्य था। और माननीय चिराग पासवान साहब के आदेश अनुसार मुझे ये जिम्मेदारी 2 दिन पहले मिली और मैं आज यहाँ आया हूँ इसको बैठक को लेकर। और कोशिश की जाएगी जितने भी अच्छे उम्मीदवार, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उम्मीदवार होंगे हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई नई पार्टी नहीं, इसका गठन 2000 में हुआ। विभिन्न स्टेटों में हम लोग चुनाव लड़े हैं। हम लोगों ने बिहार में भी, वहाँ पर हमारी रिकॉग्नाइज पार्टी है। अभी हाल ही फिलहाल में नागालैंड में चुनाव हुए, वहाँ भी हम 7% से ज़्यादा वोट लाने का काम किया। वहाँ भी हम रिकॉग्नाइज हुए, 2 विधायक भी जीत के आए हमारे। 25 लाख वोट अभी हम जब चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी को बिहार में भी मिला। तो इस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में हमने खाता खोलने का काम किया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ाएं और जब जीत के आएंगे तो वो हमारी पार्टी का आगे नाम है। मध्य प्रदेश में कैसे? सबसे पहले तो मैं मीडिया जगत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तशरीफ़ लाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं जनाब कुंवर आसिम साहब, प्रभारी मध्य प्रदेश बनाए गए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करते हुए ये कहूँगा कि जो आम लोगों की आवाज़ है उस आवाज़ को लोक जनशक्ति पार्टी बुलंद करेगी। ये हमारी बुनियाद है। जिस आवाज़ को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस आवाज़ को लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं,
उस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।